Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Khimsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about why volatility goes up when prices go down. बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब वोलेटिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, बट जब मार्केट नीचे जाता है तब वोलेटिलिटी ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो जाता है. तो मैंने ये वीडियो में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है. बट ये वीडियो चालू करने से पहले हमें पहले समझना होगा कि वोलेटिलिटी होता क्या है. तो वोलेटिलिटी इज़ नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स. अगर मैं उसे आसान भाषा में समझाऊँ तो वोलेटिलिटी इज़ नथिंग बट अनसर्टनिटी और फियर इन द मार्केट. वोलेटिलिटी को कैसे इंटरप्रेट करना है, उसे कैसे यूज़ करना है, बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी स्टॉक या इंडेक्स का हम रेंज कैसे निकालें. अगर आपको ये जानना है तो मैंने उसका एक वीडियो बना के रखा है. अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूँगा. सो नाउ हम समझ लेते हैं. ये जो ग्राफ है ये मैंने निफ्टी का एक ग्राफ बनाया है. ये एक्चुअल डेटा से नहीं बना है, ये मैंने खुद का एक डेटा बना के ये ग्राफ बनाया है. सो इस ग्राफ में जो ब्लैक लाइन है वो निफ्टी का ट्रेंड है और जो ग्रीन लाइन है वो इन नॉर्मल सिनेरियो निफ्टी का बिहेवियर है. सो आप देखोगे इन लॉन्ग टर्म निफ्टी गो अपवर्ड्स ओनली, क्योंकि निफ्टी इज़ एन इंडेक्स और इंडेक्स जनरली लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाते हैं. देयर मे बी सम करेक्शंस बट इन लॉन्ग रन इट गोज़ अप ओनली. सो सेम आप देखोगे ये जो ग्रीन लाइन है इन शॉर्ट टर्म निफ्टी समटाइम्स इट इज़ ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, सो ऊपर नीचे होता रहता है. सो इट इज़ जिगजैग. सो देयर इज़ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट. तो आप देखोगे जो एक्चुअल बिहेवियर है निफ्टी का, इट इज़ नॉट द लीनियर स्ट्रेट लाइन, इट इज़ द लीनियर जिगजैग लाइन. ठीक है, अगर लीनियर स्ट्रेट लाइन रहता व्हाट डज इट मीन कि निफ्टी का रिटर्न्स आर सर्टन. अगर निफ्टी का रिटर्न सर्टन है तो देयर वोंट बी एनी वोलेटिलिटी वैल्यू. इसका एक इसे समझने के लिए मैं आपको एक एफडी का एग्जांपल दे सकता हूँ. एफडी का रिटर्न्स आर सर्टन. वी नो रिटर्न्स बिफोर वी इन्वेस्ट इन एफडी. सो द रिटर्न्स आर सर्टन. तो volatility, that is fear, there is no fear in FD, so volatility value of FD is 0. but निफ्टी का returns are not certain, इसीलिए निफ्टी का volatility value exist. but when you see the graph, निफ्टी goes up slowly. तो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ता नहीं, क्योंकि ये नेचर है मार्केट का कि लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना. अगर कोई इंडेक्स स्लोली ऊपर जा रहा है तो वो उसका नेचर ही है ऊपर जाना, एंड इट इज़ सर्टेन दैट इट विल गो अपवर्ड इन लॉन्ग टर्म. सो इन दैट सिनेरियो वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं बढ़ता. बट जब मार्केट नीचे आ जाता है ड्रास्टिकली तो आप देखोगे द ब्लैक लाइन एंड द रेड लाइन. रेड लाइन है ये सम एबनॉर्मल सिचुएशन, जैसे कि आप कोरोना पेंडेमिक को अज्यूम कर सकते हो. तो आप देखोगे कि जो ब्लैक लाइन है निफ्टी उसी के आजू बाजू ट्रेड होता है. बट इन केस ऑफ सम एबनॉर्मल इवेंट्स वो ब्लैक लाइन से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है, which means there is so much uncertainty in the market. तो जैसे ही uncertainty बढ़ जाता है वैसे ही volatility भी बढ़ जाता है, क्योंकि निफ्टी को अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो निफ्टी को अप्रॉक्सीमेटली 9000 होना चाहिए था और उस रेड लाइन के एकदम लोवेस्ट पॉइंट में इट इज़ नियर 6200. सो देयर इज़ ह्यूज गैप इन निफ्टी एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल निफ्टी. तो इन दैट केस वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. तो अगर ये जो रेड लाइन और ब्लैक लाइन का अगर मैं कोई एक ग्राफ बनाऊँ, जब वोलेटिलिटी का एक ग्राफ बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह दिखेगा. जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा फॉल हो जाएगा तब वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि नाउ देयर इज़ ह्यूज गैप बिटवीन निफ्टी एंड निफ्टी एक्सपेक्टेड.
that is black line and red line. So this is how volatility works. ये तो हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ निफ्टी, बट अगर आपको इन परसेंटेज टर्म्स विक्स को कैलकुलेट करना होगा, दैट इज़ वोलेटिलिटी कैलकुलेट करना होगा, तो वो कैसे करें, तो मैंने उसके लिए एक एग्जाम्पल बनाया है. तो इसके लिए भी मैंने निफ्टी का एक सैम्पल डेटा बनाया है, वो मेरा बनाया हुआ है, एक्चुअल डेटा नहीं है. इधर मैंने अज्यूम किया है कि निफ्टी एवरी क्वार्टर दैट इज़ एवरी 3 मंथ 3% बढ़ेगा. सो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रो इज़ निफ्टी एक्सपेक्टेड दैट इज़ ब्लैक लाइन और सेकेंड रो इज़ निफ्टी एक्चुअल दैट इज़ रेड लाइन. तो आप फर्स्ट लाइन में देखोगे तो द Nifty expected is in quarter 1 10,000, quarter 2 10,300, that is 3% above its quarter 1. In quarter 3 it is 10,609, so that is 3% above quarter 2 and so on. और जब आप निफ्टी का एक्चुअल फिगर्स देखोगे तो इट इज़ डिफरेंट, विच इज़ रेड लाइन, क्योंकि जो निफ्टी एक्सपेक्टेड है वो एक्चुअल एग्जैक्ट मैच कभी हो ही नहीं सकता है. तो क्वार्टर 1 इट इज़ सेम, क्योंकि वहाँ से मैंने चालू किया था. सो quarter 2 actual nifty is 11,000 but expected nifty is 10,300. in this case nifty अपने expected price से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है. अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए तो भी वोलेटिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि निफ्टी के expected price और actual price में there is difference. तो there is approximately 7% difference. so volatility will go up by 7%. अगर normal volatility को मैं अज्यूम करूँ 15% इज़ नॉर्मल वोलेटिलिटी इन द मार्केट, सो द डिफरेंस इज़ द एडिशनल वोलेटिलिटी. सेम अगर हम क्वार्टर 4 का देखें तो निफ्टी एक्सपेक्टेड इज़ 10,900 अप्रॉक्सीमेटली, बट निफ्टी इज़ एक्चुअली एट 9,500. सो देर इज़ डिफरेंस ऑफ 1,427 पॉइंट्स which is approximately 15% difference. So normal volatility is 15% plus there is additional volatility of 15%. so total volatility, अगर आप volatility index देखोगे so it will show around 30%. in case of there is huge fall like Nifty is expected at 11,255 but actual Nifty is at 8,800. in that case the difference of volatility is 28% plus the normal volatility which is 15%. so volatility index would trade at 43%. so this is how VIX is calculated. और बाद में आप Q6 में देखोगे तो निफ्टी 8,800 से 10,500 तक ऊपर चला गया. तो आप देखोगे वोलेटिलिटी इंडेक्स दैट इज़ VIX 43 से 25 आ गया. तो यही रीज़न है जब मार्केट ड्रास्टिकली फॉल होते हैं तो VIX दैट इज़ वोलेटिलिटी ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो जाता है, और जब मार्केट रिकवर होते हैं तो VIX दैट इज़ वोलेटिलिटी कूल डाउन होता है. तो आई होप आपको समझा होगा. अगर आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share this video. Thank you for watching.